आखिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और भारत के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच कौन सी ऐसी बात हुई है जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को यह कहना पड़ गया कि हम और कांग्रेस सेम पेज पर नजर आते हैं। भारत के एक ऐसे राज्य को लेकर के जिसको लेकर के 1947 से आज की तारीख तक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद लगातार चलता रहता है। हजारों जाने जाती हैं, करोड़ों रुपए दोनों देशों के खर्च होते हैं। और सवाल यह भी कि आखिर कांग्रेस पार्टी के साथ पाकिस्तान का वो प्रेम समय समय पर जगजाहिर क्यों होने लगता है, जिससे भारत में एक सवाल पैदा होता है। और सवाल इस बात को लेकर के पैदा होता है कि जिस कांग्रेस का इतिहास, जिसका दावा तमाम कांग्रेसी करते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त होने का रहा है, उसकी देशभक्ति पर भी प्रश्न उठते रहते हैं। और साथ ही साथ सवाल इस चीज को लेकर के अब खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान के जरिए अमेरिका कुछ अपने ऐसे हितों को साधने की कोशिश भारत में कर रहा है, या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान और राहुल गांधी, भारत की कांग्रेस पार्टी, उसके दो महत्वपूर्ण एसेट के तौर पर काम कर रहे हैं। और इन सभी सवालों को बल तब मिलता है जब अमेरिका की तरफ से एक डिप्लोमेट को 3 साल पहले साउथ एशिया में भेजा जाता है, जिसका इतिहास यह होता है कि उसकी पुरानी पोस्टिंग जिस देश में थी वहां पर उसके द्वारा ऐसा अनरेस्ट क्रिएट किया गया कि वहां के राजा को या प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। और भारत के आसपास हो रही घटनाओं को देख करके लगता है कि उस व्यक्ति ने दोबारा अपना काम करना शुरू कर दिया है और भारत में भी उसने अपने दौरे बढ़ाए हैं और भारत को लेकर के पूर्व में कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं जिससे यह समझ में आता है कि भारत में जो बातें राहुल गांधी करते हैं वो कहां से हो करके आती हैं। जब एक अमेरिकी डिप्लोमेट और भारत के राहुल गांधी और साथ ही साथ पाकिस्तान, तीनों के बयानों को आप जोड़ करके देखेंगे तब आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आएगी। और इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर के आखिर पाकिस्तान की तकलीफ क्या है। इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर का कोई एक ऐसा चुनाव, एक फेज का चुनाव गुजरा है जिसमें किसी भी तरह की आतंकवादी, पत्थरबाजी या गोलीबाजी या किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। और साथ में 60% से ज्यादा मतदान हुआ और बीच में छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके, जिसमें नकली वोट डालने के अलावा ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसकी वजह से मतदान रुकने की बात हो। और वो भी सवाल कि जब 45 साल के बाद वहां कोई प्रधानमंत्री जाकर के खुलेआम इस बात को लेकर के कह रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाएंगे, और 45 साल लग गए भारत के एक प्रधानमंत्री को जाकर के अपने ही एक राज्य में बोलने के लिए, लेकिन वहां के चुनावों के बीच कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं और बात करना जरूरी हो जाता है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की परिस्थितियां क्या हैं, जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर के बातें क्या हैं, भारत के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी क्या चीजें कर रहे हैं, अमेरिका का दौरा क्या रहा उनका, और साथ ही साथ अब भारत किस तरह से पाकिस्तान, जो सबसे महत्वपूर्ण एसेट बना हुआ है इस पूरी लड़ाई के बीच में, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक टीवी चैनल को पाकिस्तान में बैठ करके बयान दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारा जो मानना कश्मीर और जम्मू कश्मीर को लेकर के है और भारत की कांग्रेस पार्टी और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गठबंधन में है, उन दोनों का मानना लगभग एक जैसा है और हम दोनों कश्मीर के मसले को लेकर के 370 को लेकर के एक पेज पर नजर आते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर पाकिस्तान को जरूरत क्या है इन मसलों पर बोलने के लिए, लेकिन वो बोले, पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं इसका इतिहास सबको पता है। लेकिन उसमें जब ये बातें नजर आती हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ हम सेम पेज पर नजर आते हैं तो बड़ा सवाल होता है। डिप्लोमेसी में या राजनीति में इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है हम क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा यह जरूरी है कि हमारे बारे में या हमारी आड़ लेकर के कोई और क्या कह रहा है। देश में इस चीज को लेकर के हमेशा से राजनीति रही है और इसी बीच में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आता है। अब इस घटना के थोड़ा पीछे जाएंगे तो राहुल गांधी अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में उन्होंने तमाम वो चीजें करी जो एंटी इंडिया कही जा सकती हैं, जिसमें एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाली इल्हाना ओमार के साथ मुलाकात उन्होंने करी, जो प्रधानमंत्री को लेकर के, भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर के, 370 को लेकर के, सीए को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के वो बोलती रहती हैं। और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए वो जिस देश की रहने वाली हैं उनके देश में भारत से कई हजार गुना ज्यादा खराब परिस्थितियां हैं, लेकिन वो भारत को लेकर के बोलती रहती हैं। दूसरी बात, एक और ऐसी घटना हुई जिसमें राहुल गांधी और एक ऐसा व्यक्ति सेम पेज पर नजर आया जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। नाम उसका क्या है? उसका नाम है पन्नू।
पन्नू जिसको आतंकवादी भारत सरकार की तरफ से 2020 के आसपास घोषित किया गया था, जो भारत में लगातार सेपरेटिस्ट होने का बात करता है और रेफरेंडम की बात करता है कि खालिस्तान बनाना चाहिए। जब राहुल गांधी की तरफ से वहां एक कमेंट किया गया कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की या कड़ा पहनने की या गुरुद्वारे जाने की इजाजत नहीं है, जिसको लेकर के बहस मची, उसके बीच में जब पन्नू का यह बयान आया तो उसने कहा कि हम और राहुल गांधी एक पेज पर नजर आते हैं, हम और कांग्रेस पार्टी एक पेज पर नजर आते हैं, भारत में एक सेपरेट स्टेट बनाने को लेकर के या खालिस्तान बनाने को लेकर के राहुल गांधी का बयान अलग था। लेकिन इन दोनों बयानों के बाद और इन दोनों बयानों को लेकर के जब कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति पाकिस्तान और वो खालिस्तानी आतंकवादी कह रहा है कि हम दोनों सेम पेज पर हैं, तो उसके बाद दिलचस्प ये होता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की जाती है। हम लोग बात करने के लिए अगर भले मान लीजिए कि देश के एक बड़े वर्ग को लगने लगता कि राहुल गांधी के साथ समस्याएं हैं, वो भारत के विरुद्ध हैं, तमाम चीजें लगती, लेकिन एक बयान आ जाता तो सफाई देने के लिए, बहस करने के लिए हम उस बयान को भी यहां कोट कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह है कि ऐसा कोई बयान आया ही नहीं। इसके पहले भी भारत के मोस्ट वांटेड और सबसे खतरनाक आतंकवादी भारत की नजरों में जो हाफिज सईद है, उसकी तरफ से भी कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा की गई थी कि कश्मीर को लेकर के जो हमारा स्टैंड है, आतंकवादियों का स्टैंड है, वही कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है। इसको लेकर के भी तब भी कोई बयान नहीं आया था। और सिर्फ इतिहास इतना नहीं है, इतिहास इसके पीछे और जाएंगे तो मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और राहुल गांधी के बड़े प्रिय नेता हैं, उनकी तरफ से यहां तक कह दिया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत है। इन तमाम चीजों के बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिर भारत को लेकर के कैसी साजिशें रची जा रही हैं। अब इसी से हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, जिससे जोड़ करके आपको बातें समझाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका गए हुए थे, लगातार जाते हैं और जब जाते हैं तब कुछ ऐसा बोल के आते हैं जिससे समस्याएं भारत में उत्पन्न होती हैं और बातें शुरू होती हैं कि आखिर राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। क्या डिवाइडर इन चीफ वाला जो टैग दिया जाता है राहुल गांधी को, उस टैग को जस्टिफाई करने की कोशिश वो अमेरिका जाते ही करते हैं। और अमेरिका जाते ही ऐसे कौन से पर उनको लग जाते हैं कि भारत में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले राहुल गांधी वहां से अपना नफरती एजेंडा पुश करने लगते हैं। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका सम्मान है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं। मई 31, 2023 में सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी गए हुए थे। वहां खड़े होकर के उन्होंने कहा कि आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वही 1980 में दलितों के साथ हुआ था। आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हमको नहीं पता, लेकिन 1980 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो न सिर्फ दलितों के साथ बल्कि देश के हर तबके के साथ तकरीबन अत्याचार हो रहे थे। और राहुल गांधी आज जब मुसलमानों की बात करते हैं तो वो सिर्फ वोट अपीजमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर दंगे और अट्रॉसिटी के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसके बाद एक लंबा वक्त उनको तब भी मिला था और पिछले इतिहास में मिला था। उस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र हुआ था उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी केवल अपीजमेंट के लिए मुसलमानों की बात करती है और इसमें भी बयान इनका मैच किससे करता है, वो ईरान के साथ करता है। जिस ईरान में मुसलमानों के ही एक वर्ग के ऊपर अत्याचार होता है, उसके द्वारा भी बयान दिया गया कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है और राहुल गांधी को भी चिंता होती है। उसके बाद राहुल गांधी चले जाते हैं सितंबर 2024 में, सिखों को जो लेकर के बयान दिया और हमने पूरा आपको बताया कि पन्नू किस तरीके से उसको लेकर के समर्थन करता है और तमाम चीजें निकल करके आती हैं। 4 महीने पहले भी क्या हुआ था, 4 महीने पहले चौधरी फवाद हुसैन, पाकिस्तान का एक नेता है, उसके द्वारा राहुल गांधी ऑन फायर किया गया। और ये तमाम चीजें जो आपको निकल करके आएंगी। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एंगल है, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, उसकी बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आशंका किस बात की है। आशंका इस बात की है कि भारत को घेरने की साजिश और भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है, जिसके लिए पूरी दुनिया के तमाम शक्तियां लगी हुई हैं। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण नाम है जिसको लेकर के हमें बात करना बेहद जरूरी है। बात करेंगे डोनाल्ड लू की, जो हमने आपको शुरुआत में कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी ताकत जिसको अमेरिका ने साउथ एशिया में भेजा है और स्पेशली भारत और भारत के आसपास की परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए भेजा है। आखिर क्यों और क्या है उसका रोल? तो डोनाल्ड लू लगातार 2-3 बार भारत में यात्रा कर चुका है और कभी भी दिल्ली नहीं आया। आता होगा, लेकिन सबसे जो उसकी पहली यात्रा होती है वो देश के किसी और हिस्से में होती है। एक बार चेन्नई गया, उसके अलावा कश्मीर और तमाम जगहों पर जाने की बात होती है। डोनाल्ड लू खतरनाक इसलिए और उसका इतिहास यह है कि इसको अल्बानिया में इससे पहले एम्बेसडर था अमेरिका का, और अल्बानिया में देश को तोड़ने और उसको बर्बाद करने के लिए इसने पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी रची और आखिर में ये अपने मिशन में सफल रहा। वजह यह थी कि अल्बानिया अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को उस तरह से नहीं बना रहा था जितना मजबूती के साथ वो रशिया और चाइना के साथ अपने रिश्तों को बेहतर कर रहा था। कमोबेश भारत भी उन्हीं परिस्थितियों के साथ नजर आ रहा है।
इसके बाद डोनाल्डो को जब 2020-21 के आसपास 21 में सितंबर 21 में यूएसए ने अपना असिस्टेंट सेक्रेटरी बना करके साउथ एशिया का भेजा, तो यहां पर आने के बाद उसने सबसे पहला काम किया श्रीलंका में। और श्रीलंका में जो आग लगी, सब कुछ टूटा फूटा, आप उसके खबरों से खबरदार होंगे, आपको पता होगा। और जैसे ही वहां सरकार बदलती है तुरंत सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि अमेरिका को वहां पर एक एरिया में अपना होल्ड चाहिए था चाइना के खिलाफ, और चाइना लगातार श्रीलंका के साथ अपने टाइज को मजबूत कर रहा था और अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आया, जहां इमरान खान की सरकार इसी डोनाल्डो के द्वारा गिराई गई। उसके बाद बांग्लादेश में सरकार गिराई गई, शेख हसीना को भागने के लिए मजबूर किया गया, डोनाल्डो का ही सबसे बड़ा रोल था। और अब डोनाल्डो का टारगेट भारत में है। डोनाल्डो सबसे पहले भारत में आता है, चेन्नई में जाता है। चेन्नई में जाकर के वो बात करता है कि हम साउथ इंडिया के साथ में अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि आप अमेरिकी डिप्लोमेट हैं और भारत में अगर आ रहे हैं तो आपको भारत से मजबूत करने हैं रिश्ते, साउथ इंडिया के साथ नहीं। लेकिन उसके इस बयान में गहरी साजिश छुपी हुई है, जिसका जो अगर आप उसको टैली करके देखेंगे तो भारत में लगातार राहुल गांधी की तरफ से इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट, इस तरह के बयान जो दिए जा रहे थे, उसके जरिए यही चीज की जा रही थी कि इंडिविजुअलिटी को इतना हावी करो कि वो यूनिटी पर भारी पड़ जाए। जबकि भारत की जो मूल अवधारणा है वो विविधता में एकता वाली है, एकता में विविधता की नहीं है। और राहुल गांधी इसी परिभाषा को उलट रहे हैं, जो डोनाल्डो की भी चीजें नजर आती हैं, जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर राहुल गांधी क्या कदम चल रहे हैं। अब इसी नया जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा जो तमाम चीजें कही गई, क्या उनकी, अगर हम इन चारों पांचों घटनाओं को अगर हम जोड़ करके देखें, आगे भी इन चीजों को लेकर के बात करेंगे, तो क्या नजर आती हैं, इसका जवाब क्या दिया जाना चाहिए। सबसे पहली बात, भारत के प्रधानमंत्री 21 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में जा रहे हैं अमेरिका में, जिसमें बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात संभव है और द्विपक्षीय वार्ता भी संभव है। उसमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इन तमाम विषयों को उठाएंगे कि भैया इंटरफेयर करना बंद करो। जयशंकर साहब ने कह ही दिया है कि अगर तुम हमारी तरफ देखोगे तो हम तुम्हारी तरफ भी देखेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बाइडेन को ये जाकर के कह के आएंगे कि भैया तुम हमारे यहां समस्याएं उत्पन्न करोगे, खुदा ना खास्ता आपके यहां भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। और दूसरी बात, भारत ने पाकिस्तान जो टटपुजिया बन करके पाकिस्तान कुछ पैसों के लिए, आईएमएफ के चंदों के लिए, वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए और तमाम चीजों के लिए किसी के भी इशारों पर कठपुतली बन के नाचने के लिए तैयार हो जाता है। वो चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो, उसकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है। जब अमेरिका उसको देता है तो अमेरिका से लेता है, जब चीन देता है तो चीन से लेता है, और बदले में क्या देता होगा पता नहीं पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान को भारत एक चीज देता था। भारत के विजनरी प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1960 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, जिसमें 3 नदियों का पानी, 1150 क्यूसेक पानी पाकिस्तान को जाता था। भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी घटनाएं, ऐसे बयान, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं चल सकता, अगर यही किया गया तो भारत की तरफ से कुछ कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए भारत सरकार मजबूर होगी। कश्मीर में परिस्थितियों को लेकर के पाकिस्तान की चिंता इस बात को दिखाती है कि कश्मीर अब बेहतर हो रहा है, जम्मू अब बेहतर हो रहा है, बेहतर चीजों की तरफ देख रहा है 370 और 35 को लगभग खत्म करने के बाद। और अभी है वो, लेकिन जिस तरह से वो स्वरूप बदल गया है कि तकरीबन निष्क्रिय है। उसके बाद कश्मीर की चिंता वही है कि वो अब हर हफ्ते वहां पर कर्फ्यू नहीं लगवा पा रहे हैं, हड़ताल के लिए हुर्रियत का कैलेंडर नहीं आ पा रहा है, वहां आतंकवादी घटनाएं नहीं हो पा रही हैं, घटनाएं हो रही हैं तो फिर दिया जा रहा है कस के। पाकिस्तान के साथ समस्याएं ये हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है। और पाकिस्तान के लिए फेवरेबल कंडीशंस लाने की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान को यह पता है कि अगर 370 वहां पर वापस आता है, 370 उसी फॉर्म में अपने वापस आता है जिस फॉर्म में 2019 के पहले था, तो पाकिस्तान के लिए परिस्थितियां उसी जैसी हो जाएंगी। पाकिस्तान के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी कि हुर्रियत के नेता यहां बैठे होंगे, उनकी बीवियां इस्लामाबाद से कॉन्फ्रेंस कर रही होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। लंदन में बैठ करके हुर्रियत का काम चल रहा होगा और पाकिस्तान के द्वारा प्रोजेक्टेड आतंकवादी कश्मीर में, जम्मू में आतंकवाद फैलाएंगे और वहां अनरेस्ट क्रिएट करेंगे। जो वहां 6 करोड़ सैलानी पिछले एक समय के दरमियान में आए हैं, उनको जाने से पहले आज थोड़ा डर काफी हद तक कम हुआ है, उस डर को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। और सवाल वही आखिर में जाकर के खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री इतनी कोशिशें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सब कुछ करते हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, बहुत स्वागत है उस चीज का, आनी चाहिए मोहब्बत की दुकान, तरह तरह की दुकानें भारत में लगनी चाहिए, हर प्रकार की दुकानें लगें, ओवैसी की नफरत की लगे, राहुल की मोहब्बत की लगे, एक साथ बगल बगल स्टॉल लगाएं। लेकिन समझ में आ रहा है कि पीछे के दरवाजे से ओवैसी वाली दुकान राहुल गांधी के अंदर कैसे जा रही है और ओवैसी वाला माल राहुल गांधी की दुकान में कैसे जा रहा है, जो पाकिस्तान को पसंद आ रहा है। अब एक सरल सी बात बनती है कि अगर आप भैया मीट बेचते हैं और एक आदमी वहां जाकर के कटहल बेचता है,
तो शाकाहारी कटहल खरीदेगा, मांसाहारी मीट की दुकान की तरफ जाएगा। राहुल गांधी मान लीजिए कटहल बेचते हैं, लेकिन अगर मांसाहारी आदमी की नजर कटहल की दुकान की तरफ जा रही है जिसको आज मीट खाना है, तो हो सकता है 10 रुपया सस्ते में वो बेच रहा हो। तो अगर पाकिस्तान को राहुल गांधी की मोहब्बत की नजर में, मोहब्बत की दुकान में अपना एजेंडा नजर आता है, तो सवाल गंभीर खड़े होते हैं कि आखिर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की आड़ में क्या कुछ ऐसा ब्लैक धंधा चला रहे हैं जिसकी वजह से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में है। और राहुल गांधी क्या उन हाथों में खेलने की गलती कर रहे हैं जिन हाथों में खेलने की गलती भारत में कुछ उनके पुरखों ने किया है, हमारे भी पुरखे हैं, सभी लोग पुरखे हैं वो, और उसकी सजा क्या मिली है वो हम सभी ने देखा है। उसकी गलती, उन गलतियों की सजा क्या हुई है हम सभी ने देखा है। पाकिस्तान तो पूरा का पूरा उन गलतियों का ही परिणाम है। आजादी के पहले और आजादी के बाद पाकिस्तान जिन हाथों में खेलता रहा और हाथों में खेलने की नतीजे ये रहे कि आज पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। लेकिन भारत अगर संप्रभु राष्ट्र के रूप में खड़ा नजर आता है आपको, तो उसका वजह यह है कि बीते कुछ वर्षों में भारत ने हाथों में खेलना बंद कर दिया है। जिससे तेल लेना उससे तेल लेंगे, जिससे गैस लेना उससे गैस लेंगे, जिससे जो बेस्ट मिलेगा हम उससे वो लेंगे। कोई बायस नहीं, हम किसी के हाथ में नहीं खेलते हैं। हमें हवाई जहाज रूस सस्ता देगा तो रूस से लेंगे, अमेरिका सस्ता देगा तो अमेरिका लेंगे, लेकिन किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। किसी के एजेंडा को पुश करने के लिए हम अपने हितों को किनारे नहीं रखेंगे, यह भारत का स्टैंड रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी की हरकतें, राहुल गांधी के कदम और ये तमाम जो घटनाओं के हम आपको जो ब्यौरे दिखा रहे हैं, तमाम चीजें नजर आ रही हैं, इससे नजर आता है कि आगे चल करके अगर इनको सत्ता मिलती है और चीजें नजर आती हैं जिस तरह की कुलबुलाहट इन लोगों में नजर आ रही है, उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी जो बेहद भारत के लिए खतरनाक होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।